जब किसी की रिपोर्ट में फैटी लीवर आता है तो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह उन कुछ गिनी चुनी बीमारियों में से एक है जो सही खान पान से काफ़ी हद तक जो है ठीक की जा सकती है। खासकर खान पान में अगर थोड़ा सा भी सुधार कर लिया जाए तो लीवर पर जो एक्स्ट्रा जो फैट है वो काफ़ी कम होने लगती है और लीवर खुद को भी ठीक करने लगता है। जो फैटी लीवर है मेनली दो तरीके का होता है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है और दूसरा जो है अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर मेनली जो है मोटापा, डायबिटीज, ज़्यादा मीठा और तला भुना खाने से होता है और इसमें डाइट का जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखता है। अगर आप डाइट कंट्रोल कर लेते हैं तो इसमें काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है और रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो अल्कोहलिक फैटी लीवर है इसमें अगर आपने शराब पूरी तरह से बंद नहीं की है तो दुनिया की कोई भी डाइट जो है इसमें मान के चलिए कि फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है। खासकर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो फैटी लीवर है इसमें सबसे ज़्यादा जो है डाइट का मॉडिफिकेशन असरदार होता है। भोजन में जो सबसे पहला बदलाव आपको करना चाहिए वो है रोटी और अनाज को लेकर। जितने भी मैदा, सूजी या नान, कुलचा, छोले भटूरे जैसे जो रिफाइंड अनाज जो होते हैं ये लीवर में फैट को ज़्यादा बढ़ाते हैं, इसलिए इनसे आपको दूरी बनाना जो है सबसे ज़रूरी है। इन सबके बजाय आपको जौ, बाजरा, ज्वार, रागी या सीमित मात्रा में साधारण गेहूं की रोटी जो है इस फैटी लीवर में ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, फ़ायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो फाइबर होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि लीवर में फैट जमा होना धीरे धीरे जो है कम होने लगता है। सब्जियां जो है फैटी लीवर में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। खासकर जो हमारे यहाँ मिलने वाली लौकी है, तरोई है, परवल है, भिंडी है, पत्ता गोभी है और गाजर जैसी जो हल्की सब्जियां हैं ये लीवर की में फैटी लीवर में काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करती हैं और आपके डाइजेशन को सही रखती हैं। आलू हो गया या अरवी या शकरकंद जो है इसमें पूरी तरीके से तो मना नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि कम से कम जितना आप कम कर सकें उनको आप इनको लें तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। प्रोटीन को लेकर भी बहुत से लोगों में अक्सर गलतफहमियां हैं, जबकि सच है कि सही मात्रा में प्रोटीन आपको फैटी लीवर में बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हैं तो समय के साथ साथ जो है प्रोटीन की डिफिशियंसी होने लगती है और उससे और अलग अलग समस्याएं होती हैं। प्रोटीन के लिए आप मूंग दाल ले सकते हैं, मसूर दाल ले सकते हैं और सीमित मात्रा में आप चाहें तो चने का दाल भी ले सकते हैं। राजमा भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं। अंडे का जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है उसे आप ले सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लिमिटेड ही लेंगे, बहुत ज़्यादा आप इसमें नहीं लेंगे। दूध दही को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा संतुलन जरूरी है। टोन्ड मिल्क या स्किम्ड मिल्क आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में दही या छाछ जिसमें कि आप नमक, जीरा, अजवाइन ये सभी लेकर प्रयोग कर सकते हैं, इसमें ठीक ठाक बेनिफिशियल होती हैं। लेकिन इसमें जो है मलाई, मक्खन और ज़्यादा घी ये आपको इन सबसे परहेज करना होगा, क्योंकि फैटी लीवर में फैट डिपोजिशन को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाती हैं। फलों के मामले में भी सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। सेव, पपीता, अमरूद, नाशपाती या जामुन जैसे जो फल है इसमें सीमित मात्रा में आप ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा कार्ब वाले जो है प्रोडक्ट्स जैसे केला हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गया जिसमें कि शुगर कंटेंट ज़्यादा होते हैं उनसे आपको बचना चाहिए लेने से। एक और सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लोग जूस जो है फ्रूट का जूस बहुत ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि जूस जो है ये बहुत तेज़ी से फैटी लीवर के प्रोसेस को बढ़ाता है, इसलिए जूस भी बहुत ही सीमित मात्रा में, या चाहें तो आप इसको बिल्कुल ही ना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। चाहें तो गुनगुना पानी ले सकते हैं, बिना शक्कर का नींबू पानी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये भी आपको सीमित मात्रा में लेनी है। शराब हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया या पैकेज जो आपके पास ड्रिंक्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, इन सब से आपको पूरी तरीके से बचना है, क्योंकि सभी जो फैटी लीवर में नुकसानदायक होते हैं। जो सबसे जो जरूरी या महत्वपूर्ण कहिए ये है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में अगर आप सही डाइट लेते हैं, वजन घटाते हैं तो 80 से 90% तक जो है इसमें सुधार संभव हो सकता है, खासकर जब बीमारी अपनी शुरुआती स्टेज में यानी कि ग्रेड 1 में हो। लेकिन अगर आप लापरवाही इसमें जारी रखते हैं तो यही फैटी लीवर आगे जाकर ग्रेड 2, 3, 4 या अल्टीमेटली जो है फाइब्रोसिस और सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए फैटी लीवर को कंट्रोल करने का सबसे मूल मंत्र है अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को सुधारना।